बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और लेक्चर के साथ लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके बारे में उसमें हमने क्या उसमें हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है और इसके अंदर काम किस तरीके से होता है। हमारा जो सिग्नल है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, और फिर जो है ना वो हमें अपना जो डिजायर आउटपुट है, जो भी हमने चाहिए होता है, वो किस तरीके से हमें मिल पाता है। अच्छा, क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम बात करें, हमारे पास जाहिर बात है दो तरह की क्वांटिटी है। एक है आपकी डिजिटल क्वांटिटी, एक होती है एनालॉग क्वांटिटी। जिस तरीके से डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल है, ये डिजिटल क्वांटिटी और एनालॉग क्वांटिटी भी बेसिकली सिग्नल्स को ही डिफाइन करती हैं। अलग अलग एनालॉग सिग्नल और अलग अलग तरह के डिजिटल सिग्नल को डिफाइन करते हैं। अब एनालॉग क्वांटिटी क्या है? एनालॉग क्वांटिटी है द क्वांटिटी दैट हैज कंटिन्यूस वैल्यू इज कॉल्ड एनालॉग क्वांटिटी। टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्टेंस, साउंड। ठीक है ना। टाइम को छोड़ दें, टेम्परेचर को भी छोड़ दें, प्रेशर को भी छोड़ दें, ये सारी ऐसे एग्जांपल है ना एनालॉग की। मैं साउंड की बात कर लूँ आपके साथ। साउंड अगर आप मैं आपको बल्कि ना साउंड का सिग्नल दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है ना। अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो साउंड का सिग्नल जब आप किसी भी डिवाइस से, जो डिटेक्टर से जो है वो जो साउंड को डिटेक्ट करे, या एनालॉग जो आपकी जो ऑसिलोस्कोप है उस पे जब आप देखेंगे ना, साउंड का सिग्नल कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है ना। ये चीज इसकी लेंथ बता रहा है, यानी कि ये लेंथ यहाँ से शुरू हो रही है, और ये इसका एम्पलीट्यूड, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि हमारे इसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि उसकी जो साउंड होता है वो कुछ भारी होता है या एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो हमारी जो आवाज़ है वो कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो लेकिन वो एक कंटिन्यूस सिग्नल जो है वो जनरेट कर रहे हैं इस तरीके से। यानी कि जो हमारे सिग्नल हैं ये एक कंटिन्यूस वैल्यू के साथ जो है ना वो जनरेट हो रहे हैं। तो ये इसको हम इस तरह के सिग्नल्स को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है ना। इसके अंदर से अगर कहीं से भी हम सिग्नल को तोड़ देते हैं, कहीं से भी सेपरेट कर देते हैं, तो हम बहुत मसला हो सकता है। यानी कि जो भी आपका आपका जो साउंड जो भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप अपना साउंड करवा रहे हैं, ठीक है ना, वो पूरा साउंड आपको आउटपुट साइड पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो एनालॉग क्वांटिटीज जो होती हैं वो एक आपकी कंटिन्यूस वैल्यू होती है। ठीक है ना। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। एनालॉग के जो स्पीड मीटर होते हैं, स्पीडोमीटर होते हैं ना, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं या बाइक वगैरह के अंदर लगे होते हैं। उसके अंदर आप देखें जो मीटर होता है उसके अंदर कांटा जो है वो यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो कांटा जो है वो आपका वो मूव करता है जीरो से, यानी कि जिस तरीके से स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यार, 0 से 10, लेट्स सपोज जो है वो, बल्कि यहीं पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक एग्जांपल है वो आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। ये देखें, ये जो कांटा है यहाँ से 0 से मूव करता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू जो दिखा रहा है वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब ये कह रहा है कि ये 40 है, ये 60 है, यानी कि ये जो पॉइंट है 50 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 50 और ये है 60, 50 और 60 के बीच में कांटा है। कांटा जो है ये 50 और 60 के बीच में है, या इसको ये है इस तरीके से देख ले। ये 50 है और ये 60 है। अब मैं आपसे पूछूं यार, ये जो स्पीड है वो कितनी है? ये स्पीड है ये कितनी है? अभी 60 भी नहीं है पूरी। ठीक है ना। ये तो हो सकती है 59, लेकिन हो सकता है 58 हो, या 58.5 हो। ठीक है ना। हमें नहीं पता क्योंकि इसने जो वैल्यूज दी हुई है कंटिन्यूस लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पे हमें अलग अलग डिजिट नहीं दिए हुए। यहाँ से लेके ये तो मैं बता दूंगा यहाँ तक पहुंचेगा तो ये 60 आ जाएगा, ये 50 होगा, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है इसका तो नहीं पता ना। यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर है, 50.1, 50.2। ठीक है ना। 50.0001, 50.001, 50.002,
हो सकता है 50.000001 हो, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें नहीं पता होता कि कंटिन्यूस वैल्यू है, ये हमें एक वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस दी गई है। तो इस तरह के जो सिग्नल होते हैं वो होते हैं आपके एनालॉग सिग्नल। अब आ जाते हैं डिजिटल के ऊपर। ये होते हैं डिजिटल मीटर। इसके ऊपर आपको वैल्यू लिखी होती है, 127 के बाद 128 आएगा, 127 के बाद 128 आएगा, फिर 29 आएगा। बीच की वैल्यू को नहीं वो काउंट करता। 127 के बाद 127.1 भी तो आ सकता है ना, लेकिन नहीं, उसके अंदर जो है वो एक फिक्स वैल्यू दी हुई होती है, जिसकी वजह से वो फिक्स वैल्यू को काउंट करता है। इस वजह से हम डिजिटल वैल्यू क्या कहते हैं, द डिजिटल द क्वांटिटी दैट हैज डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज। डिस्क्रीट सेट हो सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रीट सेट यानी कि अगर वन आपने एक एक से लेके, यानी कि 0 से लेके 1 तक आपने 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, तो वो होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। 0.1 और 0.2 के दरमियान हालांकि वैल्यूज तो बहुत है, लेकिन डिजिटल है तो इस वजह से वो उन चीज़ों को काउंट नहीं करता, वो फिक्स वैल्यूज के ऊपर चलता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 और 1। या तो आपकी वैल्यू 0 है, या आपकी वैल्यू है 0.1, या आपकी वैल्यू 0 होगी या होगी 0.2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है वो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम, बट वाई वी यूज, ये बेचारा सोच रहा है यहाँ पे कि हम डिजिटल सिग्नल ही क्यों यूज करते हैं, हमारे पास एनालॉग सिग्नल भी तो है ना, तो हम एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस क्यों नहीं करवाते, डिजिटल भी तो है ना। You must be thinking that why we need digital signals when we have a एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सर्किट। एनालॉग सिग्नल भी है और एनालॉग सर्किट भी है, तो फिर हम जो है ना इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, सिर्फ हम डिजिटल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल डिजिटल होता है, बल्कि मोस्टली डिजिटल ही होता है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज एनालॉग सिग्नल आर मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय नॉइस। ये जो है ना नॉइस क्रिएट करते हैं, बहुत जल्दी जो है ना इसके अंदर नॉइस प्रोड्यूस हो जाती है। और एनालॉग सिग्नल जो है वो जिन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो यानी कि ज़्यादा इफेक्टेड होती है नॉइस से, तो इसके अंदर नॉइस बड़ी जल्दी आ जाती है। while digital signals are noise immune, besides the designing and operating of digital signal is simpler than, ठीक है। मेन वजह बेसिकली यही है कि इसकी जो प्रोसेसिंग है ना, डिजाइनिंग और प्रोसेसिंग या ऑपरेशन जो इसका होता है वो बहुत सिंपल होता है। एनालॉग सर्किट के अंदर इतनी आसानी से प्रोसेस नहीं होता, ठीक है ना। वो जो पहला जो रीजन है वो जो दिया हुआ नॉइज इम्यून, वो भी एक एक जो है ना वैलिड पॉइंट है, लेकिन जो मेन रीजन है वो ये है कि एनालॉग को प्रोसेस करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। एनालॉग सॉरी डिजिटल को प्रोसेस करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग। एनालॉग जो है इस तरीके से इतनी आसानी से जो है वो प्रोसेस नहीं होता। अब कंप्यूटर की जैसे सीडीज है, उसके अंदर जो है वो डेटा आपका एनालॉग में होता है, डीवीडी के अंदर होते हैं, उसके अंदर एनालॉग में होता है। ये दूसरी जो भी आपका सर्किट है पूरी की पूरी, उसके अंदर जो सिस्टम प्रोसेस हो रहा होता है वो आपका एनालॉग के थ्रू ही हो रहा होता है। अब सवाल ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो चल तो एसी पे रहा होता है, यानी कि एसी वोल्टेजेस पे रहा होता है, तो उसके अंदर जो सर्किट है वो डीसी पे कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। आपका जो घरों के अंदर बिजली आ रही है वो एक एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल है, वो एक एनालॉग क्वांटिटी है, वो एक एनालॉग सिग्नल है। लेकिन आपका जो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है, जो आपका मदरबोर्ड है वो चल रहा होता है, लेकिन वो डीसी होता है, सॉरी डिजिटल सिग्नल होते हैं, उसके अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपको रेक्टिफिकेशन के थ्रू मिलेगा, ठीक है ना। हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ी है, तो उसके अंदर क्या होती है, एक पावर सप्लाई लगी होती है जो क्या कर रही होती है, आपकी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही होती है। और यही नहीं, सिर्फ एक वैल्यू नहीं प्रोड्यूस कर रही होती, कहीं वो 12 वोल्ट, क्योंकि हार्डवेयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, ये सारे वैल्यूज जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है ना। इतनी बड़ी हार्ड उसके अंदर पावर सप्लाई लगी होती है, कभी आप खोल के चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इंसानी आवाज, मैंने कहा साउंड जो है वो एक एनालॉग क्वांटिटी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, हाँ ये दो सिग्नल्स हैं आपकी, ये मैंने तस्वीर अगर आप देखें, आप देख लेंगे। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पे वैल्यू है या यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है या यहाँ पे वैल्यू, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है।
ये एक डिजिटल सिग्नल है, ठीक है ना। इसको हम बेसिकली स्क्वायर वेव से शो करते हैं। ये साइनोसाइडल वेव होती है, इसको कहते हैं स्क्वायर वेव। एनालॉग क्वांटिटी में अगर टेम्परेचर देखें किस तरीके से बढ़ता है, विंड की स्पीड, हवा की स्पीड कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, ठीक है ना। उसका ग्राफ देखें आप किस तरीके से बढ़ता है, प्रेशर का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बढ़ रहा होता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल की अगर आप देखें, ये एनालॉग वर्ड है, वोल्टेज हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ऑफ है, इस जगह पे ऑन है, इस जगह पे ऑफ है, इस जगह पे ऑन है। Switching the light on or off demonstrate the nature of digital signal by conveying information about the light switch it is on or off। यानी कि ये इस वैल्यू के ऊपर, वोल्ट के ऊपर, मिसाल के तौर पे हमने ले लिए 120 वोल्ट के ऊपर जो है वो ऑन हो रहा है। अच्छा, ये शो कर रहा है एएम और पीएम, यानी कि ये टाइम शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे ऑफ, सॉरी यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे ऑफ कंडीशन है, ये ऑन कंडीशन है। दो स्टेट है, उसके अलावा कोई स्टेट जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बड़ा फायदा है आपका डिजिटल सिग्नल का, कि उसके अंदर जो है ना वो कुछ कुछ ज्यादा नहीं होती। बैंडविड्थ के हिसाब से अगर इसकी बात की जाए ना, तो एनालॉग सिग्नल जो है वो उसके अंदर बैंडविड्थ जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि हम ज़्यादातर डेटा जो है वो इसके अंदर ज़्यादा डेटा एट ए टाइम प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम डिजिटल की बात करें, उसमें एक तो रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है, और बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ जो है वो इसके अंदर लगती है। अगर हम मेमोरी की बात करें, एनालॉग जो सिग्नल है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो इस मेमोरी है वो स्टोर होती है वेव के अंदर, और उसके अंदर जो है वो डिजिटल के अंदर जो है वो बाइनरी बिट के फॉर्म में जो है डेटा आपका स्टोर हो रहा होता है। पावर जो है वो एनालॉग में ज़्यादा कंज्यूम होती है, और डिजिटल में तो तकरीबन ना होने के बराबर है। इसकी जो है वो आपको बेहतरीन एग्जांपल मिलेगी, को मैं दे सकता हूँ। जो आपकी बल्ब होते थे 100 वाट के, 200 वाट के, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट जो है वो एसी में लगा रहे होते थे हम उसको जो है वो 100 वाट का जो बल्ब है वो रोशनी जितनी भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली जो है वो एसी से एक एनालॉग सिग्नल से जनरेट हो रहा है। लेकिन हम जब बात करते हैं आजकल की जो हमारी एनर्जी सेवर्स हैं या एलईडी लाइट्स हैं, रोशनी तो वो भी उतनी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वहां पे पावर कंजप्शन बहुत ही ना होने के बराबर, 5 वाट पे आग रुक गई है आपकी पावर, 5 वाट 3 वाट की एलईडीज आ गई है, लेकिन उनकी रोशनी वह वैसी है। फर्क क्या है कि उसके अंदर एक डिजिटल सर्किटरी लगी हुई है जो प्रोसेस करके उसकी हम पावर कंजप्शन जो है वो बहुत कम कर देते हैं। कॉस्ट के एतबार से एनालॉग थोड़ा कम कॉस्ट है, कॉस्टली होता है, और क्या कहते हैं, डिजिटल जो होता है वो उसकी कॉस्ट जो है वो हाई होती है। अच्छा, इसके बाद है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। ये नंबर सिस्टम की तक देख लेते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, ये मैं टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डिजिटल, सॉरी डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इन सारों की नंबर सिस्टम की जो कन्वर्जन है, एक दूसरे से जो है के अंदर कन्वर्जन होती है, वो भी आप लोगों ने सीखी हुई है, ठीक है ना। उसमें अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसको मैं कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप लोगों ने खुद ही पढ़ना। फर्स्ट ईयर की जो बुक है वो उठाएं, उसके अंदर यह हो सकता है साइकिल लेक्चर भी आपके पास मौजूद हो, उनको पढ़ें और ये जो है ना खुद ही करें, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये इंशाल्लाह हम अगली जो है लेक्चर अगला उसके अंदर पढ़ेंगे। सॉरी। तो आज तक का लेक्चर यहीं तक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो है ना वो हम यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आप हमारी जो इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी हमारी मेमोरी है के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है, किस तरह के यूनिट होते हैं, और किस किस तरीके से जो है ना वो हमारा जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो हमारी स्टोरेज है के अंदर जो है ना वो सेव होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।